इज़े की चालें शायद वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होने ही वाली थीं, क्योंकि आबिद साहिब को उन तमाम वाक़यात का इल्म हो चुका था जो पर्दे के पीछे उनके घर में चल रहे थे। मगर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि वो सब कुछ जानने के बावजूद कुछ ना कर सके। ज़े दिल में यही चाहती थी कि किसी तरह आबिद साहिब दुनिया से रुखसत हो जाएं, ताकि इसके गुनाह हमेशा के लिए दबे रहे। इसकी कही हुई झूठी बातों के पर्दे कबे इसके दिल में छपी यह बद्दुआ एक ऐसी तलखी बनकर बार बार उभरती थी जिसे वो किसी से बयान नहीं करती थी, मगर जिसका जहर इसके हर अमल में शामिल था। फिर एक दिन वो लम्हा आ ही गया जब इसकी दुआएं, जो हकीकत में बद्दुआएं थीं, रंग ले आएं। अचानक आबिद सुआद अहब की वफात की खबर पूरे खानदान में तूफान की तरह फैल गई। वो दुनिया से रुखसत हो चुके थे और उनके साथ ही इज़े के तमाम गुनाहों जैसे ही यह खबर आशिर और रूहान तक पहुंची, उनकी दुनिया जैसे अंधेरे में डूब गई। दोनों भाई कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनके अलग जैसी मजबूत हस्ती, वो शख्सियत जो उनकी जिंदगी का सहारा थी, अचानक उन्हें छोड़कर चली जाएगी। आशिर तो जमीन पर बैठकर बार बार बाबा बाबा पुकारने लगा, जैसे इसकी टूटी हुई रूहान, जो आमतौर पर मजबूत असाब वाला था, ये खबर सुनते ही टूट कर रह गया। इसकी आंखों में ऐसी खामोशी थी जो दिल को लाकर रख देती थी, जैसे वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि कल तक आबिद साहिब उनके साथ थे, उनसे बातें कर रहे थे। उनके मुस्तकबिल की घर का माहौल देखते ही देखते पुरसुकून घराने से बदलकर ऐसा मकाम बन गया जहां हर तरफ मातम, सदमे और बेयकीनी की कैफियत थी। ये खबर सिर्फ घर नहीं बल्कि पूरे ये खबर अंशुल के वालिदैन तक भी बिजली बन कर गिरी। अंशुल की माँ ने लरजती हुई आवाज में जब अपने शौहर को बुत आलिफ के आबिद साहिब नहीं रहे तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। जिस सानिहे का तसव्वुर भी किसी ने नहीं किया था, वो अचानक पूरे घर में अजीब सी खामोशी फैल गई, वक्त जैसे ठहर गया हो। अंशुल की माँ कभी दिल पर हाथ रखकर बैठी जाती, कभी आंसू साफ करती और कभी सोचती कि जिन लोगों ने हमेशा उनके साथ भलाई की, आज हर तरफ बस आंसू थे, अफसोस था और ऐसा गम था जिसने सबको कम सिवाय इज़े के। जहां सब तड़प रहे थे, वहां इज़े के चेहरे पर गम का जो निकाब था, वो अंदर से खाली था। इसके दिल में न कोई दुख था, न एहसास जुर्म, बल्कि एक अजीब सा सुकून के इसके रास्ते की सीम। इसी दौरान जब इज़े के वालिद तक ये हकीकत पहुंची कि आबिद साहिब ने अपने आखिरी वक्त में उन्हें फ़ोन करके तमाम सच्चाई बता दी थी, वो लम्हा दिल दहला देने वाला था। ये सिर्फ एक फ़ोन कॉल नहीं थी, ये एक भाई का टूटा हुआ दिल था, एक शख्स का दर्द जिसने पूरी जिंदगी अलिफ। जब उन्हें पता चला कि इज़े ने क्या कुछ किया है, कैसे इसने घर में फसाद की बुनियाद रखी, कैसे हकीकत को छुपाया और सबको अपने जाल में फंसा दिया, तो वो गायब कर रह गए। उनकी आंखों में गहरा सदमा और दिल। उन्होंने सिमटती हुई आवाज में अपनी बीवी से कहा, तुम लोगों ने, तुम्हारी बेटियों ने मुझे अपने भाई का मुजरिम बना दिया। मैंने पूरी जिंदगी रिश्तों का मान रखा, लेकिन आज मैं अपने भाई के सामने शर्मिंदा हुआ हूँ। अल्लाह मुझे मुआफ करे और मेरा भाई भी। ये जुमले फिजा में तलवार की तरह गो। इज़े की माँ खामोश खड़ी थी, जबकि इज़े अंदर ही अंदर खुद को महफूज महसूस कर रही थी। इसे पता था कि अगर आबिद साहिब जिंदा रहे तो सबसे पहले वो आशिर और रूहान के सामने खड़े रहकर सच बयान करते और उसकी हर चाल बेनकाब हो जाती। मगर अब चूंकि वो दुनिया से अब उसके खिलाफ गवाही देने वाला कोई ना। उधर आशिर और रूहान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। दोनों अपने कमरों में बैठकर ऐसे रो रहे थे जैसे उनके वजूद से जान निकल रही हो। दूसरी तरफ अब आइज़े के लिए मुकाफान अमल का दरवाज़ा के आल चुका था, क्योंकि शायान की वापसी किसी आम शख्स की वापसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की जो तोड़े गए एतमाद, बर्बाद किए गए रिश्तों और अलिफ। जब इसे पता चला कि इसकी और अनाया की जिंदगी बर्बाद करने वाली कोई और नहीं बल्कि इज़े है, तो इसके दिल में मौजूद वो अच्छी तरह जानता था कि इज़े ने किस तरह चाले चलकर अनाया और उसके दरमियान दूरियां पैदा की, गलत फहमियां डालें और दो मोहब्बत करने। लेकिन इस बार खेल इज़े के हाथ में नहीं, शायान के हाथ में। शायान अब बेबस नहीं था,
वो तैयार था, वो टूटा हुआ नहीं, पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका थे। इसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, वो इज़े को एक एक झूठ पर, एक एक फेब पर दुनिया के सामने बेनकाब काफ। इज़े भी शायान की वापसी से लरस चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि टूटा हुआ दिल सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। अब इज़े के सामने दो रास्ते, तो वो शायान के हाथों बेनकाब है, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धचका खाएगी। शायान ने फैसला कर लिया था, वो अपनी खामोशी का कर्ज वापस लाम, इसी शिद्दत के साथ जिस शिद्दत से इसका दिल तर। अब कहानी एक नए तूफान में दाखिल हो, जहां सच और झूठ की जंग अपने उरूज पे, जहां हर किरदार का असल चेहरा सामने आ